हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ पढ़ाई में और मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और फिर आजकल मैं एडिटिंग भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और अब से मैं वीडियो देर से डाला करूँगी, मतलब मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। तो मुझे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी थी गाइस। तो ठीक है, अब चलिए द राइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो होता है वह विंग को बचाने के लिए पहुंच जाता है और फिर वो वेनिंग को वहां से भेज देता है। वांगजी को विंग की फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से हिट कर रही होती है, लेकिन वांगजी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता है। हम क्या ही कह सकते हैं वांगजी के बारे में गाइस, काफ़ी सख्त बंदा है वो। लेकिन देखते हैं कब तक वो विंग के सामने यही सख्त बंदा बने रहता है। तो वांगजी विंग के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। वांगजी अपने रूप से हीट की मेडिसिन निकालता है। वो विंग को वो खिलाने वाला होता है कि विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग जब वांगजी का हाथ पकड़ता है तब वांगजी विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? तब विंग अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वो अपने बॉडी पर पॉइंट करने लगता है और कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ यहाँ अपनी पूरी बॉडी में, और सबसे ज़्यादा। ऐसा कहकर विंग वांगजी के हाथों को और भी जोरों से पकड़ लेता है। उसके बाद वो वांगजी के हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आने लगता है और अपनी चेस्ट पर रख देता है और कहता है कि मेरे हार्ट पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लंचा। तो फिर वांगजी विंग से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा विंग, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हीट की मेडिसिन लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विंग को हीट की मेडिसिन खिलाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वांगजी विंग को हीट की मेडिसिन खिला पाता, विंग वांगजी को किस कर लेता है। विंग वांगजी को काफ़ी रफली किस करने लगता है। वांगजी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो विंग के साथ कुछ ना करे, और विंग वांगजी को काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली अपने पास खींचने लगता है। वांगजी अपने आप को विंग से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। विंग वांगजी को बार बार उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, क्योंकि वांगजी अपने माउथ को खोल नहीं रहा होता है और विंग को वांगजी के माउथ को अपनी टंग से टेस्ट करना होता है। विंग बहुत कोशिश करता है कि वो वांगजी के माउथ को खोल पाए, लेकिन वांगजी अपने माउथ को नहीं खोलता। फिर विंग वांगजी से दूर हटता है और उसके बाद वो वांगजी की आंखों में देखने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, क्या तुम शनार से प्यार करते हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है? वांगजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो विंग से कहने वाला होता है कि वो उससे प्यार करता है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन विंग उसे कहना ही नहीं देता है। विंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? क्या तुमने कभी भी मुझे थोड़े से भी प्यार की नज़रों से देखा है? क्या कभी भी तुमने मुझसे थोड़ी सी भी प्यार किया है लंचा? मुझे पता है कि हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई थी तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग जब ऐसा कहता है, वांगजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो विंग से कहता है कि विंग, लेकिन विंग उसे कहना ही नहीं देता है। विंग कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं हो सकता है शायद, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया। शायद ये उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैंने तुम्हारी मदर का लेटर पढ़ के ये सब किया हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए फील करने लगा है लंचा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी सचमुच में कोई गलती नहीं है। ये दिल अब तुम्हें चाहता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्टिंग करता था पहले, अल्फा बीटा ओमेगा सबसे, लेकिन तुम वो पहले लड़के थे जिससे मैंने फ्लर्टिंग की। शुरुआत में मैंने ये सब शायद तुम्हारी मदर के कहने पर किया हो और तुमसे काम निकलवाने के लिए, लेकिन बाद में मैं तुमसे सचमुच में फ्लर्टिंग करना चाहता था और मैंने किया भी। और मुझे लगा कि तुम्हें भी वो पसंद आता था, इसलिए मैं नहीं रुकता था। मैं तुम्हें टीज किया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे कानों को लाल होते हुए देखना और तुम्हारा वो गुस्सा वाला चेहरा। काफ़ी क्यूट दिखते थे तुम्हें पता है। लेकिन ये सच नहीं है, तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तुम उस शनार से प्यार करते हो। तुम जब देखो तब उसी के पास जाते रहते हो, उससे बातें करते हो। मुझसे भी पहले तुम उसकी जाकर मदद करते हो। नहीं करते हो तुम मुझसे प्यार, मुझे पता है। ऐसा कहकर विंग की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। विंग कहता है, नहीं करते हो तुम मुझसे प्यार, तुम नहीं करते हो। दर्द होता है मुझे ये जानकर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने दिल पर। विंग ऐसा कहकर और भी जोरों से रोने लगता है। वो वांगची के चेस्ट पर अपने हाथों से पंच करने लगता है। वो कहता है कि तुम, लेकिन वांगची उसे कंप्लीट करने ही नहीं देता है। वांगची उसे किस कर लेता है और ये कोई ऐसी वैसी किस नहीं थी। इस किस पर उसने अपने पूरे लव को शो किया था। वो कितना ज़्यादा इन शब्दों का इंतज़ार कर रहा था ताकि विंग उससे कहे, और विंग ने उसे कह दिया। वांगची को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, इसे भी उसने उसी किस पर शो किया। वांगची विंग से दूर हट जाता है और उसके बाद वो विंग के फेस को अपने हाथों से कैप्चर कर लेता है और उसके बाद वो विंग से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उस शरनार से प्यार नहीं करता, मैं तो बस जेलस था कि तुम उसे लाइक करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था विंग। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वांगची विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद वांगची विंग के इनर लूप्स को खोलना शुरू कर देता है और फिर उनकी एवरीडे नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वांगची विंग से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी सारी चीज़ों से। ऐसा कहकर वांगची विंग के आइज़ को किस कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ये इन आँखों से प्यार है। और उसके बाद वो विंग के चीक्स को किस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ये प्यारे कोमल से चीक्स भी बहुत पसंद है, मुझे इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और उसके बाद वो विंग के लिप्स को फिर से अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और इसके बाद वांगची को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि विंग खुद समझ जाता है कि वांगची क्या कहना चाहता था। वांगची विंग के जो लाइन पर किस करता है और उसके बाद वो विंग के नेक पर आने लगता है। उसके बाद वो विंग से कहता है कि मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हें अपना ओमेगा बना देना चाहता हूँ ताकि कोई भी अल्फ़ा तुम पर नज़र उठा के ना देखे। तुम सिर्फ मेरे होगे विंग, सिर्फ मेरे और किसी के भी नहीं। और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ विंग, सिर्फ तुम्हारा और किसी का भी नहीं। वांगची जब ऐसा कहता है तब विंग वांगची से कहता है कि तुम मुझे बना लो ना अपना लंचा, मुझे क्लेम कर लो,
मुझे अपना ओमेगा बना लो। मैं सिर्फ तुम्हारा ओमेगा बनकर रहना चाहता हूँ लंचा, और किसी का भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम मुझे क्लेम कर लो, मुझे अपना बना लो, ताकि कोई भी अल्फा मुझे नज़र उठाकर देखे भी ना। मैं सिर्फ तुम्हारा बन जाऊं और तुम मेरे बन जाओ। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए लंचा। विंग जब ऐसा कहता है तभी लंचा उसके नेक पर बाइट कर लेता है और फिर वो विंग को अपना क्लेम कर लेता है, उसे अपना ओमेगा बना लेता है। विंग भी सेम ही करता है। विंग भी लंचा को अपना बना लेता है, उसे अपना अल्फा बना लेता है, और इसी तरह उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाती है। उन दोनों की नाइट एक्टिविटी के बाद विंग वांगची से पहले उठता है। विंग के सर पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके सर पर दर्द क्यों हो रहा होता है, और उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। विंग को बस इतना याद होता है कि उसकी हीट शुरू हो गई थी। उसे अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन अचानक से ही वो अपने आप को नेकेड देखकर शॉक्ड हो जाता है, और उसके बाद वो अपने सामने वांगजी को देखता है। वांगजी अभी भी सो रहा होता है। विंग सोचता है कि ये क्या हुआ, और क्या ये सारी चीज़ें विंग ने वांगजी के साथ की। मतलब विंग ने अपनी हीट वांगजी के साथ स्पेंड की। विंग सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ विंग ने की है। विंग की हीट के वजह से वांगजी को विंग के साथ वो सारी चीज़ें करनी पड़ी जो वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग को तो लगता था कि वांगजी शनार को पसंद करता है, तो इसीलिए विंग सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें विंग ने की है। विंग के वजह से वांगजी को उसके साथ वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। विंग ये सोच कर जल्दी से वांगजी से दूर हटता है। वो अपने कपड़ों को पहनता है। विंग काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वांगजी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। अगर वांगजी उससे प्यार नहीं करता है तो उसे विंग के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने विंग के साथ वो सब किया है। इसीलिए विंग सोचता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, वो वांगजी से दूर चला जाएगा। विंग भागने का सोचता है वांगजी से काफ़ी दूर, तो शायद वांगजी उसके बिना खुश रह सकता है। इसीलिए विंग वांगजी को वहीं जंगल में छोड़कर चिंगी वापस आता है। वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए अपना सामान लेता है, और उसके बाद वो चिंगी से बाहर निकलकर कहीं दूर चला जाता है, वांगजी से काफ़ी दूर, ताकि वो वांगजी से कभी मिल ना पाए और वांगजी उसके बिना खुशी से रह पाए। विंग जब भाग जाता है, उसके 3 महीने बीत चुके होते हैं जब से विंग भाग चुका होता है, और वांगजी विंग को ढूंढ रहा होता है। वांगजी विंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि विंग कहाँ है, और वो भला चला क्यों गया, आखिर हुआ क्या। वांगजी ऐसे ही विंग को ढूंढ रहा होता है हर जगह, लेकिन वांगजी को विंग कहीं भी नहीं मिलता। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।